हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की बड़ी खबर आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो एक बार फिर जमकर गरज रहे थे सचिन पायलट पर। कह रहे हैं पायलट का चाल चरित्र सब कुछ सामने आ गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि कोई पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहा हो। अशोक गहलोत ने कहा, मैं सब्जी बेचने, बैंगन बेचने नहीं आया हूं, मैं सीएम हूं, काम करने आया हूं, लेकिन मेरी चुनी हुई सरकार को साजिश के तहत गिराना चाहते थे सचिन पायलट। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल्ली जाया करते थे, अपना ड्राइवर, अपनी सिक्योरिटी सब छोड़कर खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते थे ताकि किसी को भनक तक न लगे। मामला पुराना है, 10 मार्च को पहली बार यह साजिश रची गई थी। ये तमाम बड़े आरोप जो अशोक गहलोत लगा रहे थे सचिन पायलट पर। साथ ही गहलोत ने यह सवाल भी पूछा कि भाई सचिन पायलट की तरफ से जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से 2 बड़े वकील जो पेश हो रहे हैं, उनकी फीस एक पेशी की 50-50 लाख रुपए है। उन वकीलों का पैसा कहां से आ रहा है? बड़े संगीन आरोप एक तरीके से जो अशोक गहलोत ने लगाए सचिन पायलट पर। कह रहे हैं कि देखिए, हरीश साल्वे हैं, कॉर्पोरेट हाउस के वकील हैं, एक पेशी का 50 लाख के करीब लेते हैं, वो रख रहे हैं पक्ष। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी दूसरे बड़े वकील हैं, वो भी एक पेशी का 50 लाख रुपए लेते हैं कम से कम, वो पक्ष रख रहे हैं। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। पंकज झा न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं और मनीष शर्मा जयपुर से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा पंकज के पास चलते हैं और पंकज से समझते हैं कि पंकज, पिछले हफ्ते भी इसी तरीके के आरोप जो खुलकर लगाए अशोक गहलोत ने, अब इस हफ्ते फिर से उसी तरीके के संगीन आरोप दोहरा रहे हैं सचिन पायलट पर। ये बार बार आरोप लगाने का ऑन कैमरा सिलसिला किस तरीके से समझा जाए? रोमाना, देखिए, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अशोक गहलोत ने कुछ ऐसी बातें कही है, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस पूरे घटना चक्र में आया है। अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि मोदी को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे जो 2 वकील हैं जो सचिन पायलट की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछा इतना पैसा कहां से आ रहा, विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। ये कहा कि पीठ में छुरा घोंपा है सचिन पायलट ने। इसको इस लहजे से देखा जाना चाहिए कि वो और आक्रामक हो रहे हैं अशोक गहलोत, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी सरकार बच गई है, वो कंफर्ट जोन में है, इसीलिए अशोक गहलोत लगातार दबाव बना रहे हैं। ये जो बीच बीच में खबरें आती हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता और गांधी परिवार के कुछ लोग सचिन पायलट को अभी मनाने में जुटे हैं, उसको एक तरीके से वो खारिज भी कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आक्रामक लहजे में मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने पायलट पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं और बड़ा हमला किया है। कांग्रेस से जल्द सचिन पायलट की परमानेंट छुट्टी कराने की रणनीति हो सकती है अशोक गहलोत की? जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा रोमाना, ये कहा जा रहा था कांग्रेस से कुछ बड़े नेता और गांधी परिवार के लोग भी लगातार अब भी सचिन पायलट के संपर्क में हैं, कोशिश की जा रही है उन्हें मनाकर उनकी घर वापसी करा दी जाए। लेकिन तेवर जो अशोक गहलोत ने आज दिखाए हैं, उससे तो इस बात की गुंजाइश बिल्कुल नहीं लगती है। जी, आप रहिए मेरे साथ। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी से एक रिएक्शन मनीष का ले लेते हैं। मनीष, एक बार फिर से वही आक्रामक तेवर जो दिखाए हैं अशोक गहलोत ने निशाने पर सचिन पायलट। जी बिल्कुल साफ है अशोक गहलोत की मंशा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट के लिए अब इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। एक बहुत गंभीर आरोप, हालांकि पंकज ने तमाम बातों को कहा, लेकिन उसी में एक गंभीर आरोप अशोक गहलोत ने यह भी लगाया कि मानेसर की जिस भी होटल में ये विधायक हैं वो अपने आप को बंधक बता रहे हैं और येन केन प्रकार जैसे भी टेलीफोन उनके हाथ में आता है, उनके टेलीफोन छीन लिए गए हैं, वो वापसी चाहते हैं। 1-2 विधायकों के नामों का जिक्र भी किया गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अब सचिन पायलट खेमे में काफी निराशा है। अशोक गहलोत बेहद आक्रामक हो चुके हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार पूरी तरह से कंफर्ट जोन में है और सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। जी रोमान, बिल्कुल बड़ा संदेश यही जो अशोक गहलोत दे रहे थे कि उनकी सरकार को किसी तरीके का खतरा है नहीं और युवा सचिन पायलट जो कांग्रेस एसेट मानकर चल रही थी अपने लिए, वही युवा सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरीके का लहजा था अशोक गहलोत का। और जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बैंगन बेचने तो नहीं आया हूं, मैं सब्जी बेचने तो नहीं आया हूं, मैं सीएम हूं, अपना काम कर रहा हूं। जरा सुनिए आज किस अंदाज में नजर आया अशोक गहलोत। हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब जो साथ साथ रहे,
साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात होती है। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेंसी करी थी, इस रूप में पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपअप करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी में, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी। तो कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया उस शख्स ने, उन सचिन पायलट ने जिनको अपना विश्वास पात्र पार्टी के बड़े नेता खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी मानते थे। ये बार बार दोहरा रहे हैं अशोक गहलोत। और किस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा कि साहब मैं यहां पर बैंगन बेचने, सब्जी बेचने नहीं आया हूं, सीएम हूं, अपना काम करने आया हूं। एक तरीके से संदेश बड़ा था कि सरकार बचा ली अशोक गहलोत ने अपनी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? काफी दिलचस्प बयान है ये। कह रहे हैं कि मैं बैंगन बेचने, सब्जी बेचने नहीं आया हूं, सीएम हूं, मैं काम करने आया हूं। सुनिए एक बार फिर से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? तो सुन रहे थे आप अशोक गहलोत जो साफ तौर पर कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए निकम्मा है, नकारा है, काम बस यही था कि आपस में लोगों को किसी तरीके से लड़वाया जाए। और अपने लिए कह रहे हैं कि देखिए मैं सीएम हूं, काम करने के लिए आया हूं। आड़े हाथों जमकर सचिन पायलट को लिया अशोक गहलोत ने। मैं सीधे रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं, मुझे लगता है पंकज झा को आना चाहिए। पंकज, एक बड़ी बात जो यहां पर अशोक गहलोत कह रहे थे, उन्होंने सवाल उठाया सचिन समर्थक जो विधायक हैं उनकी तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे वकीलों को लेकर, वकीलों की फीस को लेकर, और साथ ही तार उसके जोड़ दिए कि साहब देखिए बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेस पहले भी इन्हें स्पॉन्सर किया करते थे और अब वकील भी वही कॉर्पोरेट हाउसेस वाले बड़े वकील हरीश साल्वे। पंकज, रोमाना, देखिए अशोक गहलोत आज जिस तरीके से बातें कह रहे थे उसके कई मायने हैं, बड़े संदेश भी हैं। आज जब वो कह रहे थे कि सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो बीजेपी में जाएं, थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूर से ही बैठ के, जयपुर से ही बैठ के, मनेसर में चाहे जहां भी उनके विधायक हैं सचिन पायलट के, उनके बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मनमुटाव की बातें सामने करना चाहते हैं, पब्लिक नैरेटिव में लाना चाहते हैं। आज उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, अशोक गहलोत बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज हैं, उन्हें लग रहा है सरकार बच चुकी है और अब सीधा सीधा हमला सचिन पायलट को बिल्कुल दरकिनार कर देने का। बिल्कुल मनीष, पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से युवा नेता कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल ये कहकर रुक गए थे, लेकिन इस बार तो और आगे बढ़ते हैं ना अशोक गहलोत, और सचिन पायलट को वो घेरते हैं कि साहब देखिए कैसे कॉर्पोरेट हाउसेस से ये पहले भी फेवर लेते रहे और अब वकील देखिए ना, एक पेशी का जो 50 लाख लेता है, कौन है वो वकील? हरीश साल्वे को वो नाम बुलवाते हैं रिपोर्टर से और फिर कहते हैं हाँ कॉर्पोरेट हाउसेस के वकील। मनीष जी बिल्कुल रोमाना, लेकिन मैं इसमें चाहूंगा एक संशोधन हम करें। जिस बात को हम अशोक गहलोत जी के रेफरेंस से जोड़ रहे हैं, दरअसल अगर वो पूरे बयान को सुने तो वो सचिन पायलट के रेफरेंस में कह रहे हैं कि वो लोगों से कहते थे कि मैं यहाँ सीएम बनने आया हूँ, बैंगन बेचने या सब्जी नहीं बेचने आया हूँ। कल आप अशोक गहलोत के घर के बाहर खड़े थे, उसके पहले आप AICC में CP जोशी के घर के बाहर खड़े थे, उनके कमरे के बाहर खड़े थे। तो अगर हम अशोक गहलोत जी की मंशा को समझे तो उनका ये कहना है कि सचिन पायलट इस तरीके की बातें करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ, सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के रेफरेंस में इस बात को कह रहे हैं। तो हमें इस बात को यहाँ समझना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
सचिन पायलट के लिए जब तमाम बातें कह रहे थे तो उसी रेफरेंस में उन्होंने इस बात को कहा है। और अशोक गहलोत ने अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा कि निकम्मा थे, नाकारा थे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो अक्सर ये बातें अपने सहयोगियों से जो उनका साथ देने के लिए वहां आते थे उनको ये बातें कहा करते थे। जी रोमाना। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। मनीष बता रहे हैं कि ये जो बात थी ना कि मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूं, मैं सीएम बनने आया हूं, तो ये तमाम बातें जो हैं वो सचिन पायलट कहा करते थे और सचिन पायलट की बातों को दोहराया यहाँ पर। मनीष, यही आपने करेक्ट किया ना? जी जी बिल्कुल रोमाना, मैंने यही कहा कि ये जो, अगर आप पूरे लाइन को सुने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो वो सचिन पायलट का रेफरेंस देते हुए इन बातों को कह रहे हैं कि जब उनके पास लोग आते थे तो वो कहते थे कि किसका साथ दोगे, मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे, मैं यहाँ पर बैंगन बेचने, मैं यहाँ सब्जी बेचने, यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। तो ये बातें अशोक जी ने, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट के रेफरेंस में कही है। बिल्कुल, और पार्टी का अध्यक्ष खुद ही सरकार गिराने की कोशिश करे, उसी से जोड़कर वो इस तरीके की बातें कर रहे थे कि उन्हें ताने मारा करते थे। भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास कोई जाता था तो कहते थे कल तो तुम अशोक गहलोत के घर के बाहर खड़े थे, उससे पहले तुम सीपी जोशी के यहाँ खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक दरार डालने की कोशिश जो सचिन पायलट कर रहे थे, ऐसे आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत ने कॉर्पोरेट हाउसेस से फायदा लेने के जो बड़े आरोप लगाए हैं सचिन पायलट पर, वो किस अंदाज में जड़े, किस तरीके से हिसाब मांग लिया उन वकीलों की फीस के नाम पर जो इस समय पैरवी कर रहे हैं बागी विधायकों की, जरा सुनिया। तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष एआईसीसी के बने, स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोले लंदन से, कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? कहाँ से आ रहा था पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउस लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। तो ये भी बड़ा वार जो अशोक गहलोत ने किया। अच्छा, मेरे साथ पंकज है, मनीष शर्मा दोनों बने हुए। पंकज, ये जिस तरीके के आरोप थे ना कॉर्पोरेट हाउसेस को लेकर, इससे कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे कि साहब फेवर्स लेने में माहिर है, राजनीति में शुचिता का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा ना। जी हाँ, देखिए, साध्य और साधन की शुचिता जो गांधी कहते थे, राजनीति में अब उसका कोई महत्व नहीं है, किसी से सब इस बात को जानते हैं। सचिन पायलट को कैसे नए नए मोर्चों पर घेरा जाए, अशोक गहलोत उसी में लगे हैं। पार्टी के अंदर, पार्टी के वो घेर चुके हैं, पार्टी के बाहर अब छवि धूमिल करने की। ये जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेज उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी को खुश करने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है। तो ये लगातार वो सचिन पायलट जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं, उनको धीरे धीरे और कॉर्नर करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने जो आज जो बातें कही हैं, बिल्कुल, ये तो मनीष भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसको और पुख्ता कर रहे हैं सचिन पायलट के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले जो पिछले हफ्ते आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अशोक गहलोत ने, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस की जो नई पीढ़ी है वो हॉर्स ट्रेडिंग में फंस रही है। मतलब वहां पर कहीं पर ऐसा था कि एक स्कोप था कि शायद बरगला रही है, रास्ता भटक गई है। लेकिन आज जिस तरीके के हमले किए हैं अशोक गहलोत ने, ये तो सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए सचिन पायलट पर कि साहब ये तो फेवर्स देने में माहिर हैं। और वो पहले का बता रहे हैं कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने तब से कॉर्पोरेट हाउसेज से स्पॉन्सरशिप लेते रहे, और अभी देखिए वकील कौन है, वही कॉर्पोरेट हाउसेज वाले। जी बिल्कुल रोमाना, जैसा पंकज कह रहे थे कि ये हमले अशोक गहलोत जी के लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम पर आप देखें तो अशोक गहलोत ने हमले जो शुरू किए थे वो शुरू हुए थे कि अंग्रेजी बहुत अच्छे बोल लेना या स्मार्ट दिख लेना, हैंडसम दिख लेना राजनीति में सफलता का रास्ता नहीं होता। यहाँ से अशोक गहलोत के जो तेवर हुए वो लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। और अब जब
अशोक गहलोत ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट की घर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने खुलकर ये पूरा खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया कि सचिन पायलट इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के सबसे अहम सूत्रधार हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया था एबीपी न्यूज से बातचीत में कि जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को थी, उस दिन भी ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, उस दिन भी विधायकों को यहाँ से गुरुग्राम तक ले जाने की साजिश थी। यानी कि साहब ये पीठ में छुरी घोंपने का काम सचिन पायलट तब कर रहे थे जब पार्टी की तरफ से इनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा था।